अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मेरे अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:15, सुबह सहरी का टाइम है। अभी मैं जो है वो शॉवर लेके आई हूँ, चेंज वेंज किया, बच्चों को भी उठाया। इस टाइम मैं उठा देती हूँ उन्हें कि 4-5 घंटे जागें, फिर उसके बाद आराम से सो जाएँ, फिर ये कि ज़ोहर की नमाज़ तक सोए रहें। और जज़ा जो नबा जो है वो जज़ा के साथ खेल रही है। मैं जा रही थी किचन में सहरी बनाने के लिए। सबसे पहले ज़िशान को दही दूंगी। शान को मैंने ज़बरदस्ती उठा के बोला चलो वॉशरूम जाओ, फेस वॉश करो और आके जो है वो दही खा लो। आधा घंटा पहले दही खा लेना, उसके बाद फिर जो है वो खाना आराम से खाया जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में और सहरी बनाते हैं, फिर देखते हैं सहरी में क्या खाना है आज। अच्छा, बचपन से ना मुझे नहीं याद कि मैंने कभी दही खाया हो। जब भी रोज़े हुआ करते थे ना तो मैं वो हमेशा नेस्ले का योगर्ट जो होता है ना वो खाया करती थी। तो सुबह पापा को होता था कि ये दही किसी तरीके खा ले, तो मेरे लिए हमेशा वो आया करता था। देखिए दही मेरे लिए आती हो और मिक्स करने के बहाने आधे से ज़्यादा खुद खा जाती हो। अच्छा, तने से प्यास नहीं लगती, ज़बरदस्ती खाती हूँ। 2-3 चम्मच लगाऊंगी फिर दे दूँगी। मीठा करके देती हूँ आपको। फिर अच्छा, तो डायरेक्ट सहरी से हम आ गए इफ़्तार में, क्योंकि मेरी कोई तबीयत ख़राब हो गई सुबह सहरी के टाइम। अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जिस दिन शेफ़ ही बीमार हो तो उस दिन कुछ नहीं बनना चाहिए, वरना ज़्यादती होगी। इस टाइम नहीं खाते, अभी सहरी करेंगे ना, फिर उसके बाद अभी सहरी करेंगे ना उसके बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो हो गया है नेक्स्ट डे। कल मैंने जो है वो ये वीडियो शुरू किया था और कल अच्छी भली थी। मैं बिल्कुल मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं सहरी बनाते हुए शूट करूँगी यार। तो मैं जब किचन में गई, मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया तो मेरी ना तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई। और जब मैं सहरी करने बैठी, जैसे जैसे मैं खा रही थी और मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द हो रही थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। फिर मैंने मेडिसिन खाई, मेडिसिन खा के तो नियत कर ली, रोज़ा बंद हो गया। पूरा दिन इतना मेरा बुरा हाल रहा रोज़े में, इतनी मेरे पेट में दर्द हुई है जिसकी हद नहीं है। फिर इफ्तार के बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई, अपना कुछ लाइट सा खाया, ज़्यादा मैंने खाया नहीं। इफ्तार में कोई फ्राई चीज़ मैंने नहीं खाई और फ्रूट चाट 2 चम्मच लिए। जैसे खा रही थी इफ्तार में फिर से दर्द होने, जैसे खा रही थी मेरे पेट में ना दर्द होते शुरू हो, मतलब कि दर्द होने शुरू हो रहा था। तो मैंने नमाज़ पढ़ी तो ज़िशान ने जो है वो मुझे मेडिसिन दी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। नबा वेट, मैं बात कर रही हूँ। किससे बात कर रही है? अच्छा, तो मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर मुझे लगा कि मैं ना बेहतर हो रही हूँ। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद खाना खा के भी मैं थोड़ी बेहतर होगी जैसे जैसे जो है वो। फिर मैं थोड़ी देर सोई, अब उठी हूँ। अब फिर सहरी का टाइम हो रहा है, 3 बज के। अभी नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हुई हूँ। नमाज तराविया तहज्जुद की नमाज अभी पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। और अब फिर जो है वो पेट में उसी तरह से जैसे कल दर्द थी उसी तरह से स्टार्ट हो रही है। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है। ज़िशान मुझे कह रहे हैं कि आप जो है वो आज रोज़ा ना रखो, कि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे या कोई मेडिसिन वगैरह इस तरह से, तो रोज़ा ना रखो। तो मैं तो ओबियसली रोज़ा नहीं छोड़ सकती। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आज का दिन फिर उसी तरह से गुजरेगा। होप सो कि आज मेरी तबीयत ठीक हो जाए। नबा अपनी दादू को उठाने जा रही है सहरी के लिए। क्या मसला है आपको, क्या मसला है। अब मम्मा नेल काटने बैठ ही गई हैं आज। मुझे तो लग रहा है मेरा निजाम में कुछ काम नहीं बन गया। क्या आज जो है वो 10वां रोज़ा हो गया और अभी मैं नेल काट रही हूँ। एक नेल जो है वो मेरा टूट गया था और एक नेल अभी ये मैंने थोड़ा सा काटा है और अभी ये 3 रह गए हैं। और आप दूध लेने क्यों नहीं जा रहे? क्या आप मुझे घूर रहे हो? दूध लेने क्यों नहीं जा रहे? दूध लेने क्यों नहीं जा रहे? चलो दूध लेके आओ, उठो। अच्छा, तो सुबह सहरी में जो है वो हमने खाना सहरी की और उसके बाद मेरी तबीयत, मैं डेली अब 3 दिन हो गया मैं डेली मेडिसिन खा रही हूँ। तो अभी जो है वो मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ। यार सही कहते हैं कि तंदुरुस्ती है ना तो सब कुछ है। अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है ना तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मैं ऐसी 2 दिन मैंने कोई फ्राई चीज़ नहीं बनाई कि यार देख के फिर दिल चाहता है और किसी के लिए भी अच्छी नहीं। फिर मैं पता है क्या कहती हूँ, आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं, आप लोगों की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी जैसे मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं आप लोगों का सोच के नहीं बनाती। तो मैं जो है वो नहीं बना रही थी फ्राई
फ्राइड आइटम्स। तो आज भी जो है वो मेरे ख्याल में अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ किचन में, तो मैं इफ्तार बनाती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, जो भी मैंने सूरतें वगैरह पढ़नी होती है वो पढ़ती हूँ। फिर मैं जाती हूँ किचन में, तो अपनी क्रीम चाट बनाती हूँ मैं। एक दिन ना ज़िशान बड़े जोश में है, जैसे लास्ट डे आपने देखा कि क्रीम चाट नहीं थी। ज़िशान कहते फजर यार क्रीम अच्छी नहीं होती, इफ्तार में नहीं खानी चाहिए, तो आप ना सादी चाट बनाया करो, वो जो जूस डाल के उसमें बनाते हैं। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने बना तो दी, वो किसी ने खाई नहीं, किसी को अच्छी नहीं लगी। तो नेक्स्ट डे फिर कहते हैं यार जो भी है क्रीम वाली चाट का ही मज़ा आता है, दूसरी वाली का मज़ा नहीं आता। तो मैं कहा चलो जी वापस आए अपनी औकात में। तो मैंने फिर दोबारा से क्रीम चाट वाली बना ली, क्योंकि मुझे समझ लग गई थी कि इनको जो है वो अच्छी नहीं लग रही। तो मैं जो है वो अपनी क्रीम चाट में ये सारी चीज़ें डालती हूँ, स्ट्रॉबेरीज़, खजूरें, बनानास, एप्पल्स, और साथ में कॉकटेल, पाइनएप्पल, क्रीम, शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, ये सब चीज़ें डालती हूँ। और मैं जो है वो हमेशा से फ्रूट चाट बनाना बहुत इंजॉय करती हूँ। और मेरे साथ ये जो मेरी मक्खियाँ हैं ना, ये भी बड़ा इंजॉय करती हैं। इनका और मेरा 6 साल का साथ है। जब भी मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ रमज़ान में, तो ये आ जाती हैं मेरे पास, आके मुझे कंपनी देती हैं। क्या करती हैं मुझे समझ नहीं आती। तो उनको भी लगता है कि शायद वीडियो बन रही है, हमें भी अपनी तुम्हारी वीडियो में आना है। तो यहाँ पे जी मेरी फ्रूट चाट हो गई है मिक्स। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड की थी, मुझे लग रहा था कि जैसे कंडेंस मिल्क थोड़ा कम है। तो फिर मैं ना फ्रूट चाट में क्या होता है, जब भी मैं बना रही होती हूँ ना, क्योंकि इतनी सारी तो चीज़ें डलनी होती हैं, तो मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ डालना उसमें भूल जाती हूँ। कभी मैं कुछ भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। तो अभी जो है वो मैंने मिक्स कर दी अच्छे से, तो मैं इसमें बादाम डालना भूल गई, फिर मैंने बादाम डाले, फिर मैं भूल गई, फिर मैंने इसमें जो है वो किशमिश डालने थे, क्योंकि ज़िशान को किशमिश अच्छे लगते हैं उसमें फ्रूट चाट में। मैंने दोबारा से फिर मैं इससे डाली, फिर इसे मिक्स किया, क्योंकि बार बार मिक्स नहीं होता भैया, और इतने सारे काम करने होते हैं किचन में। अच्छा, तो लास्ट ईयर तो जो है वो मैंने अपने लिए हेल्प रखी हुई थी किचन में इफ्तार के टाइम पे, पर इस साल भी मैंने रख ली थी। मुझे था कि रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होता है। तो लास्ट टाइम जो है वो मैं प्रेग्नेंट थी जज़ा के साथ, तो इस दफ़ा जज़ा है माशाल्लाह, तो अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ज़िशान ने कहा था आप अपने साथ जो है वो एक्स्ट्रा से बिल्कुल, वो जो सिर्फ आपके साथ किचन में काम करवाए वो हेल्पर रख लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले दिन रखी, दूसरे दिन रखी, उसके आने से पहले ही मैं सारा काम कर लेती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैंने क्या करनी है, हेल्पर बर्तन धोने वाली तो है, तो वो आती है तो बर्तन धो के चली जाती है। तो जो बाकी का काम होता है ना, वो वैसे भी मुझे होता है। फल तो मैं किसी से कटवा ही नहीं सकती ना, अपनी फ्रूट चाट में किसी से नहीं बनवा सकती, चाहे वो मेरी अम्मी है, चाहे वो मेरी कोई भी है, या इवन कि मैं ज़िशान के हाथ का भी कटा हुआ फल नहीं खाती, अपनी मम्मा के हाथ का कटा हुआ नहीं खाती। आप सोच सकते हैं अपनी माओं से हमेशा से खाते आते हैं, पर ना एक वो होता है ना, कोई आप में एक चीज़ होती है जो पता नहीं अच्छी होती है बुरी होती है क्या है, पर मैं नहीं किसी के हाथ का कटा हुआ फल खा सकती। तो हेल्पर्स का तो बहुत ही दूर की बात है। तो मैं वो ये सारी चीज़ें जो कटिंग वाली होती हैं मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पकौड़ों का मिक्सचर बना लिया। फ्रूट चाट पहले बना के रख देती हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए। पकौड़ों में मैंने डाले हैं जी आलू बिल्कुल बारीक से कट करके, प्याज, पालक मोटी मोटी कट करके डाली है। मैं ज़्यादातर पालक के पकौड़े बनाती हूँ क्योंकि घर में सब वही शौक से खाते हैं। और बेसन बिल्कुल थोड़ा डालती हूँ, इतना कि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और पानी भी बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि थोड़ी देर अगर हम इसे रेस्ट देंगे ना तो प्याज भी अपना पानी छोड़ेंगे। अगर आप टू मच पानी डाल देंगे तो प्याज भी पानी छोड़ेंगे, तो वे टू मच पानी हो जाएगा, तो फिर आपके पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा, मैंने ना आज कॉर्नफ्लोर भी डाला था थोड़ा सा पकौड़ों में। मैंने देखा था कि कॉर्नफ्लोर जो है वो पकौड़ों में काफ़ी अच्छा लगता है, उससे क्रिस्पी होते हैं। वैसे तो राइस फ्लोर से क्रिस्पी होते हैं। इस दफ़ा मैं जब ग्रोसरी करने गई थी तो मैं भूल ही गई थी राइस फ्लोर लेना, कि यार इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो मैं जो है वो भूल जाती हूँ लिखना भी। वैसे मैं लिख लेती हूँ, पर इस दफ़ा मैंने इतनी खास कोई चीज़ें लिखी नहीं थी, पर मैं राइस फ्लावर भी भूल गई। फिर उसके बाद मैं अपनी ब्लैक किशमिश भूल गई, जिसका तो मुझे इतना दुख है ना। तो अब ज़िशान को टाइम नहीं मिलता कि यार वो स्पेशल जाएँ अलफता से लेके आएँ, और किसी जगह से वो मिलती भी नहीं है। तो मैं ज़िशान को कह रही थी कि यार किसी दिन जाएं लेके आएँ। ज़िशान का दिल चाह रहा था बड़ा काबली पुलाव खाने का। तो यहाँ पे इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैंने जो है वो एक उसमें पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए थे। मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को हमेशा हाथ से डालते हुए देखा है, अपनी अम्मी को। तो मेरी सास भी हाथ से ही डालती हैं। तो यहाँ पर मम्मा आ गई थी मेरी हेल्प करवाने, क्योंकि टाइम होने वाला था। तो यहाँ पर मम्मा निकालने लगी थी पकौड़े। मैंने बाकी समोसे वगैरह फ्रीज़र से निकाले, जो चीज़ें फ्राई करनी थी वो थोड़ी बहुत फ्राई की। आज मैंने कहा बहुत कम चीज़ें फ्राई होंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ज़्यादा खाई जाएंगी, इसलिए जो है वो मैं ठीक नहीं हूँ तो कोई भी नहीं खा सकता। तो बेचारे जो है वो सब मेरे साथ थोड़ा वो कर रहे हैं। ऐसे हो जाता है ना कि अगर किसी एक बंदे के घर में तबीयत ठीक नहीं है तो सबको साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ आज सिर्फ कीमे वाले समोसे फ्राई। मेरा जो बैच मैंने बना के रखा हुआ था सब चीज़ों का, वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से चीज़ें बनाऊँगी, पर अब ये नहीं बनाऊँगी। मेरा दिल है मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें अब बनाऊँ। तो ये जी हमारी हो गई है इफ्तार, हम सारे मिलके इफ्तार कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो है रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग खाने आए हैं KFC। इफ्तार के बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे और उठ के हमने कहा उठ के खाना खाते हैं।
तो हमने खाना नहीं खाया, दिल चाह रहा था KFC खाने का। हम लोग अभी आ गए, शुक्र है कि खुला हुआ था। सुबह 4 बजे तक की टाइमिंग्स हो गई हैं KFC की। अभी हम बैठे हुए हैं, KFC खाएंगे। इसके बाद मेरा मूड शांत करती है, चाय पिलवा दें, फिर सहरी हमसे पता नहीं होगी कि नहीं। हाँ जी जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। क्या हो गया था मेरे बेटे को? उल्टी आ गई थी। तो आपने कोल्ड ड्रिंक कम पीनी थी ना? मुझे बर्गर से आई थी। बर्गर से नहीं आई थी, कोल्ड ड्रिंक से आई थी। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। मैंने ऐसे किया था फिर। ओह, तो अब मामा की गोदी में बैठोगी तो आली कहाँ बैठेंगी? आली तो अब सीटे पे। इतनी बड़ी वजनी होगी हो। सीट हो आगे गई। वाला, आगे वाला। इतनी बड़ी वजनी होगी हो। चलो बैठो 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 बैठो। हाय, ओह नहीं गिरती बेटा, मैंने उठाया हुआ है। इसको बिल्कुल पता नहीं चलता। आपको पता चलते? नहीं। जी